Hey everyone, welcome to Gossify. कभी कभी लाइफ में जो सिचुएशन सामने आती हैं उन्हें देखकर लोग तुरंत ही एक वर्ड यूज़ करते हैं, कर्मा नेवर लूजेज एन एड्रेस। जब किसी रिलेशनशिप की कहानी कंट्रोवर्सीज और एक्विजिशंस के साथ शुरू होती है और फिर कुछ सालों बाद उनका अनएक्सपेक्टेड एंड हो जाता है तो सोशल मीडिया पर लोग इसी कार्मिक साइकिल का एग्जाम्पल कहने लगते हैं। रीसेंट टाइम में हंसिका मोटवानी और उनके हस्बैंड सोहेल के डिवोर्स को लेकर भी कुछ ऐसे ही डिस्कशंस देखने को मिल रहे हैं। रिपोर्ट्स और मीडिया आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग उन दोनों का डिवोर्स बांद्रा कोर्ट में ऑफिशियली फाइनलाइज हो चुका है। ये भी बताया जा रहा है कि 2024 से ही दोनों अलग रह रहे थे, मतलब सेपरेशन का फेज़ पहले ही स्टार्ट हो गया था और अब जाके लीगल प्रोसेस कंप्लीट हुआ है और डिवोर्स ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। इस सिचुएशन का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी बताया जा रहा है कि जब डिवोर्स सेटलमेंट किया जा रहा था तो किसी भी साइड ने एलिमिनी या मेंटेनेंस क्लेम नहीं किया। यूजुअली जब सेलिब्रिटी कपल्स का सेपरेशन होता है तो फाइनेंशियल सेटलमेंट हेडलाइन का पार्ट बन जाती हैं, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। रीज़न सिंपल बताया जा रहा है, दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और स्टेबल हैं। हंसिका का एक्टिंग करियर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है और वो डिफरेंट रीजनल फिल्म्स की इंडस्ट्रीज़ में काम कर चुकी हैं। दूसरी तरफ सोहेल एक बिजनेसमैन है और अपने वेंचर्स के थ्रू फाइनेंशियल वेल एस्टैब्लिश्ड पोजीशन में हैं। दोनों ही फाइनेंशियली सिक्योर हैं और उनके बीच कोई चिल्ड्रन भी नहीं है, इसलिए लीगल प्रोसेस कंपैरेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा। जो नैरेटिव सामने आ रहा है उसके अकॉर्डिंग डिवोर्स एक म्यूचुअल डिसीजन था, तो मतलब दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू नहीं करना है। लेकिन जैसे ही डिवोर्स की कंफर्मेशन पब्लिक डोमेन में आई, सोशल मीडिया पर इस टॉपिक पर डिस्कशन काफ़ी इंटेंस हो गया। कमेंट सेक्शंस में, ऑनलाइन डिस्कशंस में लोग अलग अलग एंगल से सिचुएशन को एनालाइज करने लगे। काफ़ी लोग ये भी लिख रहे हैं कि जो कुछ हुआ है वो एक तरह से उन दोनों को वही रिटर्न मिल रहा है जो उन्होंने किसी और के साथ रिलेशनशिप में किया था। इसी वजह से कई लोग इस डेवलपमेंट को कर्मा प्लेइंग आउट जैसा फ्रेज़ करके डिस्क्राइब करने लगे हैं। जो लोग इस कंट्रोवर्सीज़ को पहले से फॉलो करते आए हैं उन्हें पता होगा कि सोहेल की पहली वाइफ का नाम रिंकी बजाज बताया गया है। रिपोर्ट्स और गॉसिप्स के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि रिंकी और हंसिका क्लोज फ्रेंड्स थे और कुछ लोग उन्हें बेस्ट फ्रेंड्स तक डिस्क्राइब करते थे। हंसिका रिपोर्टेडली रिंकी और सोहेल की वेडिंग सेरेमनी में प्रेजेंट थी। बाद में जो स्टोरी सर्कुलेट हुई उसके मुताबिक रिंकी और सोहेल की शादी के बाद सोहेल और हंसिका के बीच क्लोजनेस डेवलप होने लगी। ऑनलाइन डिस्कशंस में ये भी क्लेम किया गया कि एक बार रिंकी ने उन दोनों को साथ देख लिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी मैरिज को एंड करने का डिसाइड कर लिया। उसके बाद सोहेल और हंसिका का रिलेशनशिप ओपनली कंटिन्यू हो गया और इवेंचुअली दोनों ने शादी कर ली। अगर ये सारी बात सच मानी जाए तो काफ़ी लोग इस सिचुएशन को अनकंफर्टेबल लेबल करते हैं। डिस्कशन में ये भी हाईलाइट हुआ कि एक तरफ हस्बैंड अपनी वाइफ की क्लोज फ्रेंड के साथ रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट डेवलप कर रहा है और दूसरी तरफ फ्रेंडशिप सर्कल का ट्रस्ट भी ब्रेक हो रहा है। जब हंसिका और सोहेल की शादी हुई थी तब काफ़ी ग्रैंड तरीके से प्रेजेंट किया गया था। उनकी वेडिंग पर एक एलैबोरेट वेडिंग सीरीज़ भी बनाई गई थी जो एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई थी। इस सीरीज़ में उनकी लव स्टोरी, इंगेजमेंट मूवमेंट्स और वेडिंग सेलिब्रेशंस को सिनेमैटिक स्टाइल में शोकेस किया गया। नेचुरली अगर किसी रिलेशनशिप के बैकग्राउंड में कंट्रोवर्सीज या एलिगेशंस हों तो कोई भी कपल अपने आप को नेगेटिव लाइट में प्रेजेंट नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने अपनी स्टोरी को एक रोमांटिक नैरेटिव के रूप में प्रेजेंट किया। उनका वर्जन ये था कि सोहेल का डिवोर्स पहले ही फाइनलाइज हो चुका था और उसके बाद ही उनका और हंसिका का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। वेडिंग सीरीज़ देखने वाले कुछ व्यूअर्स ने ऑब्जर्व किया कि सोहेल का बिहेवियर कई मोमेंट्स में ऐसा लग रहा था जैसे वो हंसिका और उनकी फैमिली को इम्प्रेस करने की काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं। उनके अप्रूवल और वैलिडेशन को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हुए नज़र आ रहे थे। साथ ही कुछ लोगों को ये भी फील हुआ कि हंसिका और उनकी फैमिली का बिहेवियर में एक सटल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। कुछ इंटरव्यूज़ में हंसिका अपनी मदर के साथ अपीयर हुई थी जहां उन्होंने अपब्रिंगिंग, वैल्यूज़ और पर्सनल फिलॉसफी पर बात की। उन डिस्कशन को देखकर कुछ व्यूअर्स के माइंड में एक क्वेश्चन नेचुरली आया कि अगर कोई इंसान अपने आप को इतना अवेयर और वैल्यू ड्रिवन प्रेजेंट कर रहा है तो फिर लाइफ डिसीजन में ऐसा कंट्रोवर्शियल चॉइस क्यों? हंसिका एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है। उन्होंने अपना करियर काफ़ी अर्ली एज में स्टार्ट किया था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। उनका पहला
डेब्यू था टेलीविज़न शो शाका बूम बूम, वहाँ से उन्होंने अपने चाइल्डहुड फेम की शुरुआत की। बॉलीवुड में उनकी प्रेजेंस काफ़ी लिमिटेड रही, वहाँ पर उन्होंने कोई मिल गया में भी काम किया, लेकिन उसके बाद साउथ इंडियन इंडस्ट्री में जैसे तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा सिनेमा में उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग करियर बिल्ड किया है। उन्होंने मलयालम प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है। उनका फ़ैन बेस स्पेशली साउथ इंडिया में काफ़ी लॉयल है। इसी वजह से जब उन्होंने सोहेल के साथ शादी करने का डिसीजन लिया, तब कुछ ऑब्जर्वर्स को ये लगा कि उससे उनकी पब्लिक इमेज को काफ़ी बुरा इफेक्ट हो सकता है। फिल्म इंडस्ट्री में ब्रांड इमेज और पब्लिक परसेप्शन का कॉन्सेप्ट काफ़ी पावरफुल होता है। एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का पब्लिक इमेज डायरेक्टली उनके करियर पर इम्पैक्ट करता है। जब किसी रिलेशनशिप के अराउंड कंट्रोवर्सी डेवलप हो जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन ब्रांड वैल्यू पर भी देखने को मिलता है। इसी वजह से कुछ डिस्कशन में ये भी कहा गया है कि अगर एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस होने के बावजूद हंसिका ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो पब्लिक रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से रिस्की लग सकता है। इस डिबेट का एक और एंगल भी लोग रेज करते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपने प्रीवियस पार्टनर को चीट कर सकता है या रिलेशनशिप तोड़ सकता है, किसी और के साथ चला जाता है, तो फ्यूचर में ये सिमिलर पैटर्न रिपीट होने की पॉसिबिलिटी भी रहती है। ये आर्ग्यूमेंट जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, चाहे मेल हो या फीमेल। अगर किसी रिलेशनशिप की बिगनिंग बिट्रेयल के कॉन्टेक्स्ट में हुई हो तो ट्रस्ट का क्वेश्चन ऑटोमेटिकली रेज होता है। हंसिका और सोहेल की वेडिंग सीरीज़ में कुछ व्यूअर्स ने ये भी फील किया कि कपल अपनी रिलेशनशिप को बहुत ही सेलिब्रेटरी और ग्लैमरस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। वेडिंग डायरीज़ के वीडियो क्लिप्स में सोहेल जो रोमांटिक लाइन बोल रहा था, कुछ क्रिटिक्स को वो स्क्रिप्टेड या रिहर्स्ड लग रही थी। कुछ ऑब्जर्वर्स ने ये भी पॉइंट आउट किया कि सिमिलर इमोशनल एक्सप्रेशंस उन्होंने अपनी प्रीवियस मैरिज के टाइम भी शेयर किए थे। और इस तरह की सिचुएशन कई लोग नार्सिसिस्टिक बिहेवियर का एंगल भी डिस्कस करते हैं। मतलब जब कोई कपल अपनी लव स्टोरी को इस तरीके से प्रेजेंट करता है जिसमें पास्ट कंट्रोवर्सीज को इग्नोर कर दिया जाता है और सिर्फ ग्लैमरस नैरेटिव हाईलाइट होता है, तो ऐसे केसेस में कभी कभी इमोशनल स्टोरी टेलिंग का यूज़ करके पब्लिक परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी होती है। पब्लिक लाइफ में जब रिलेशनशिप ब्रेकडाउन होता है तो डिस्कशन सिर्फ पर्सनल नहीं रहते। सेलिब्रिटी कल्चर में हर डिसीजन पब्लिक डिबेट का टॉपिक बन जाता है। फैंस, क्रिटिक्स और कैजुअल ऑब्जर्वर्स सब अपना पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं। हंसिका और सोहेल के डिवोर्स के बाद भी ऐसा ही कुछ एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो कन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग हंसिका और सोहेल का डिवोर्स लीगल और तौर पे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन दोनों ने अपनी लाइफ को अलग अलग डायरेक्शन में कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया है। बाकी जो स्टोरीज़, एलिगेशंस और इंटरप्रिटेशन सर्कुलेट हो रहे हैं, उन्होंने ऑनलाइन कन्वर्सेशंस को डेफिनेटली इंटेंस बना दिया है। इसी वजह से ये टॉपिक एंटरटेनमेंट न्यूज़ और सेलिब्रिटी रिलेशनशिप्स डिस्कशन में अभी भी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। तो आपका क्या मानना है इस पर? आप अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे क्यूरियस। बाय।